ओम शांति। 16 फरवरी बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राणदान देने। प्राणदान मिलना अर्थात तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना। आज का प्रश्न है, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? उत्तर, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। आज का गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। बाप कहते हैं, भल तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने का रास्ता और कोई बता नहीं सकता। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमोप्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। अभी आत्मा सतोप्रधान से तमोप्रधान बनी है, इनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर स्वीट होम में लगाओ। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। निर्वाण धाम को स्वीट होम कहा जाता है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, यह पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। यह पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्न रूपी तूफान आते हैं, उनसे डरना नहीं है, पार होना है। दूसरी पॉइंट है, आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है, अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। आज का वरदान है, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर्सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने आप को ओबीडिएंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधनी स्वत बन जाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं निमित्त बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वे उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा, इसलिए बिठाना ही है। चुप। बिठाना है, बैठना नहीं है। फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, चाहे ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर्सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज़्यादा है।
आज का स्लोगन, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अभी तक अलग अलग फूल अपनी अपनी रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे, शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, तब यह संगठन की शक्ति परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। अभी एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब संगठन एक मत होगा तो मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। एक मत होगा संगठन